नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आईटीआई के एग्ज़ाम होने हैं, साथ ही कई कंपटीशन एग्जाम होने हैं, जैसे कि नेवी ट्रेड्समैन, बार्क का, आपके सीपीआरआई का और अदर एग्ज़ाम जितने भी है। आगे डीआरडीओ की वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली मेट्रो में आने वाली है, तो इनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप ज़रूर देखिए। स्पेशली ये सीरीज कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ आईटीआई एग्ज़ाम को कैसे पास कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या पढ़ना है, एक साथ है। तो यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को रट लीजिए और जो आंसर इस आंसर की में आपके लिए दे रखे हैं, आपको वही आंसर याद करने हैं। कंपटीशन वालों को मैं बीच बीच में बताऊंगा कि इसमें गलत आंसर दे रखे हैं, उनको आपको सही पढ़ना है। वो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो आपको सही आंसर करके आना है, न कि इसमें दिया हुआ आंसर। क्लास को शुरू करते हैं। आप दोनों को क्लासेज देखनी है। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं तो आज मैं पूरा सेमेस्टर कोशिश करूंगा इस एक क्लास में कंप्लीट कर दूं। 4 क्लासेज होगी, चारों सेमेस्टर हो जाएंगी और आईटीआई वालों को ये क्वेश्चन रटने हैं। कंपटीशन वालों को मैं बीच बीच में नए क्वेश्चन भी बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आईटीआई वाले भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि बस आईटीआई कंप्लीट हुई और आपके कंपटीशन शुरू हो जाएगा, तो आप भी दूर नहीं हैं, कंपटीशन के पास है। तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्लासेज होगी और आईटीआई वालों के लिए मैं बता रहा हूँ 4 सेमेस्टर में 4 क्लासेज होगी, यानी कि पूरा सेमेस्टर आपको एक साथ करवा दिया जाएगा, फर्स्ट सेकेंड। फिर सेकेंड ईयर के लिए थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए 2 क्लासेज होगी। फिर एम्प्लॉयबिलिटी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन और ड्राइंग की क्लासेज भी होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो आपका है, ये है आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फर्स्ट सेमेस्टर, और इसमें क्या लिखा है आप ध्यान से देखिए। ये रहा फर्स्ट सेमेस्टर है, सेफ्टी एंड प्रैक्टिस हैंड टूल पर पहला जो आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चन हैं। चलिए करते हैं। फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, तो सेकंड ईयर वाले वेट करें, उनके लिए क्लासेज होगी। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन हम पहले आपको इंग्लिश वाला एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले में डायग्राम दे रखा है। तो आप इस नई वाली पीडीएफ को ही पढ़ें। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है और कोशिश करेंगे फिर से इन्हें अपलोड कर दें एक साथ चारों, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, इस आपको सेफ्टी टूल का नाम पूछा है, तो आईटीआई वालों को क्या करना है, इस सेफ्टी टूल को याद कर लेना है कौन सा है। तो पहले तो आपसे वही कहूँगा। अब देखिए, मैं कंपटीशन वालों की बात करता हूँ। सेफ्टी टूल 4 प्रकार के होते हैं, आईटीआई वाले भी पढ़ लीजिए। आपको केवल रट्टा नहीं मारना है, कुछ यहाँ पढ़ेंगे ना तो फिर ही आप भी कंपटीशन में जल्द ही सिलेक्ट हो पाएंगे। अभी एक बच्चा है, उसने आईटीआई के टाइम से तैयारी की 2019 से 21 तक, और 21 में टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई और उसका फर्स्ट में सिलेक्शन हो गया। यानी कि पहला एग्जाम उसने दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। 126 नंबर उसके बने थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 124 नंबर हो गए और उसका सिलेक्शन हो गया है। तो अभी से आप तैयारी कीजिए, आपका भी सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, तो कितनी बड़ी बात है। अब देखिए, वार्निंग साइन, मैंडेटरी, प्रोहिबिटेशन और इन्फॉर्मेशन, 4 साइन होते हैं। तो चारों साइन में आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। इसमें क्या होता है, प्रोहिबिटेशन वाले में पहले वाला नंबर ये होता है, तो ये एक गोल आकृति में होता है। आपने वो स्मोकिंग करना मना है, इस प्रकार का साइन देखा होगा, सेम वही साइन होता है। इसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड होता है वो वाइट कलर का होता है। आकृति जो इसमें बनी होती है वो ब्लैक कलर की होती है। मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये गोल आकार में बने होते हैं। इनका जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है। आपने सिगरेट नहीं पीने वाला साइन देखा होगा, और जो इसमें जो बनी होती है ना आकृति, जैसे कि मान लेते हैं सिगरेट बनी है तो वो ब्लैक कलर में बनी होगी। और इनके जो उदाहरण है या एग्जाम्पल है वो होती है आपकी स्मोकिंग न करें, नो पार्किंग, इस प्रकार के होते हैं। सेकेंड नंबर पर आपके आते हैं मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन में क्या होता है, इनकी आपकी बैकग्राउंड होता है वो नीले कलर का होता है। बैकग्राउंड नीले कलर का, आकृति जो बनी होती है वो नीले पर सफ़ेद कलर की बनेगी, और आकार इनका भी गोल होता है, वृत्ताकार होता है। और आपको ध्यान रखना है, हेलमेट पहनिए, दस्ताने पहनिए, इस प्रकार के जो होते हैं ना वो आपकी आवश्यक या मैंडेटरी साइन में आते हैं। फिर आपके हैं वार्निंग साइन, तो इनको तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुजाकार होते हैं,
इनकी जो बैकग्राउंड होता है वो येलो कलर का होता है, पीले कलर का बैकग्राउंड बना होता है। और इनमें आपको ध्यान रखना है पीले पर ब्लैक कलर की आकृति होती है, पीले पर और किसी आकृति को नहीं लगा सकती, ज़्यादा ब्लैक कलर इस पर दिखता है, तो आप वो ध्यान रख लीजिए। और इनके एग्जाम्पल पूछे तो आप ध्यान रखें कि ये आपकी विद्युत का झटका जैसे कि इस प्रकार की चेतावनियाँ देने के काम आता है। आगे आपके हैं लास्ट वाला कौन सा, तो आप कहेंगे इन्फॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव में ध्यान रखें आकृतियाँ आपकी क्या होगी, तो ये वर्गाकार आकृति में होते हैं, इस प्रकार की आकृति में ये होते हैं, वर्ग की आकृति में। इन पर क्या होता है, बैकग्राउंड इनका हरा होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए हरे कलर का बैकग्राउंड होता है और की फास्ट एड इस प्रकार के इनमें चिन्ह लगे होते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है तो देखिए वर्गाकार आकृति में है तो ये आपका कौन सा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। देखिए एक बार ऑप्शन मिला लेते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन पर 5-6 मिनट से अधिक का टाइम दे दिया है तो आप इसे जरूर पढ़िए। आगे देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन को इंग्लिश में ही पढ़िए, मैं कहूँगा हिंदी में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अग्नि का शमन क्या है। क्वेश्चन है कि स्मूथरिंग क्या है, अग्नि के शमन में स्मूथरिंग क्या है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा 3 प्रकार की आग को बुझाने की विधियाँ होती है। एक होती है आपकी स्मूथरिंग, जैसा कि इसने क्वेश्चन में पूछा है, स्मूथरिंग ये विधि होती है आग को बुझाने की। एक होती है आपकी कूलिंग, कूलिंग विधि होती है, और एक होती है आपकी स्टार्विंग। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार्विंग, स्टार्विंग, स्मूथरिंग। और ये स्टार्विंग में क्या करते हैं, आग लगने के लिए 3 आपके कारक जरूरी है। एक तो ईंधन होना चाहिए, दूसरा आपकी ऑक्सीजन होनी चाहिए, और तीसरा एक तापमान होना चाहिए। किसी वस्तु का जो गलनांक है यानी कि उस बिंदु पर वो गल जाती है उतने तापमान पर वह जलना शुरू हो जाती है, वो टेम्परेचर आपको चाहिए होता है। तो इन तीनों में से एक भी कम कर दीजिए आग बुझ जाएगी। तो कूलिंग में हम क्या करते हैं, हम जो टेम्परेचर होता है उसे डाउन कर देते हैं, पानी डालकर किसी भी प्रकार से टेम्परेचर को डाउन किया जाता है, कूलिंग विधि यानी कि ठंडा किया जाता है। स्मूथरिंग में क्या किया जाता है, हम ऑक्सीजन की सप्लाई काट देते हैं, यानी कि 3 तत्वों में से ऑक्सीजन को हटा दिया तो आपकी आग बुझ जाएगी। और स्टार्विंग में क्या होता है, हम ईंधन को ही हटा लेते हैं। आग लगी है 3 वजह से, ईंधन, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, तो तीनों को हटाकर हम आग बुझा सकते हैं। स्मूथरिंग पूछा है, हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर जो आग बुझाई जाती है उसे हम कहते हैं स्मूथरिंग। यदि आपसे स्टार्विंग पूछते तो हम ईंधन वाला कर देते, यूजिंग टेम्परेचर कर देते तो ये कूलिंग हो गया, है ना। तो आप समझ गई ना, फ्यूल हटाना ये स्टार्विंग होता है। चारों आप पढ़ लीजिए। और फ्यूल को ऐड करना यानी कि किसी भी ईंधन को आग में ऐड करना, इसका मतलब अग्नि को बढ़ाना है, आग में घी डालना है। आगे क्वेश्चन का है विच इज फिजिकल हैजार्ड, यानी कि कौन सा भौतिक खतरा है। तो मैं आपको खतरे बता देता हूं कितने प्रकार के होते हैं। ज़्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे, बस आपको इतना ही बताना है कि स्मोकिंग होता है ना, ये आपके मनोवैज्ञानिक खतरा होता है। वाइब्रेशन जिसे बोलते हैं आप कंपन, ये एक प्रकार का भौतिक खतरा है, फिजिकल हैजार्ड है। कोरोजिव यानी कि संसरण, ये होता है ना, ये आपके जैविक खतरा आप मान सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल है तो जैविक खतरा आप इसे कह सकते हैं। और रेडियो एक्टिव, ये आपकी केमिकल इफेक्ट है यानी कि रासायनिक खतरा आप इसे मान सकते हैं, तो ये आपकी हो जाएगा। समझ गई ना। तो इसका आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसा कि इन्होंने भी दे रखा है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। इसे हिंदी में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अग्निरोधक यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसे यूज करने का सही तरीका कौन सा या सही क्रम कौन सा है। तो इसे याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, पास। तो पास याद करने से दो तो आपको याद होगी कि पुल और एम आना चाहिए, पहले पुल और एम आ गया। फिर आपकी ये देखिए दो और है एस एस, यहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो ये होगा आपकी स्क्विज और ये होता है स्वीप। तो आप याद कर लीजिए जिसमें लास्ट में स्वीप है वो आएगा, पुल एम और ये वाला स्वीप। तो पहले नंबर वाला आंसर हो जाएगा, ये रहा आपके ऑप्शन में। हिंदी में देखिए तो पुल का मतलब होता है खींचना, एम यानी कि निशाना लगाना, स्क्वीज यानी कि दबाना, और स्वीप यानी कि घुमाना। तो ये आपकी हिंदी में आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों पढ़ लीजिए। आगे क्वेश्चन है आपकी विच स्टेप ऑफ द
5S कॉन्सेप्ट रेफर स्टैंडर्डाइजेशन। 5S का आपके एक कॉन्सेप्ट होता है, आई होप आपने पढ़ा होगा। इसमें पांचों नाम आपको याद करने हैं। कौन सा होता है तो आप याद कर लीजिए। मैं आपको एक बार सारी याद करवा देता हूं। पहला होता है आपकी सोल्ट, दूसरा होता है आपके सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, साइन होता है सोर्ट इन ऑर्डर साइन, और चौथा होता है आपके स्टैंडर्डाइजेशन, और पांचवा होता है आपके सस्टेन, सस्टेन। इस प्रकार से आपके पांचों होते हैं। तो आपको पूछा स्टैंडर्डाइजेशन का कौन सा नाम है, तो 1 2 3 और चौथा मैंने आपको बताया स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टेप नंबर 4 आपके ये है, आपको पांचों नाम लाइन वाइज याद करने हैं, ध्यान रखिए। आगे आपके क्वेश्चन है कि विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर लूप हुक्स एंड लुक्स। इसे इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, यानी कि हिंदी में, क्योंकि हिंदी वाले छोड़कर चले जाते हैं कि केवल इंग्लिश में करवा रहे हैं। और आपको समझना है कि हिंदी में क्वेश्चन ही गलत दे रखे हैं, तो इंग्लिश वाला पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तो अब देखिए, ये रही आपके हिंदी में भी ऑप्शन, ये क्वेश्चन हिंदी में सही लिखा हुआ है। हैंड टूल वाले टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। और आपको ध्यान रखना है, राउंड नोज प्लायर होता है, उसमें वायर के इस प्रकार से हुक आप बना सकते हैं, लूप भी बनाए जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है पिंसर का क्या उपयोग है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आईटीआई वालों एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसे पढ़ लीजिए। पिंसर का उपयोग क्या होता है, तो ये आपकी लकड़ी से पिन व कीले निकालने के काम आता है, लकड़ी से पिन और कीले। पिंसर कैसा होता है, इसका डायग्राम भी आगे आएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, और सड़क सुरक्षा चिन्ह इंग्लिश की साइड दे रखा है, तो यहाँ से देख लीजिए। ये रहा आपकी सड़क सुरक्षा का चिन्ह। तो मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंडेटरी यानी कि आवश्यक इसे कहते हैं, तो ये वाला साइन है। साइनों के बारे में मैंने 6 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सेम है, एक बार टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन बेसिक कैटेगरी। आगे इसे हिंदी में पढ़ लीजिए। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पाश्च भाग को क्या कहा जाता है, यानी कि बैकग्राउंड क्या होता है आपके वार्निंग साइन का। तो मैंने कहा आपको कि वार्निंग साइन त्रिभुजाकार आकृति में होता है, और इसका बैकग्राउंड होता है वो पीले कलर का होता है। इस पर जो आकृति बनती है, जो साइन बनता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो सी नंबर आपको आंसर करना है। आगे है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है। तो विद्युत आपकी जो अग्नि लगी होती है, विद्युत में आग, उसमें किस प्रकार की आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप 2 प्रकार की अग्निशामक यूज कर सकते हैं। एक तो आता है आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला, एक आता है हेलोन टाइप। इसमें 2 गैसें बन रही होती है, गैसों के नाम जरूर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत है। CTC और दूसरी गैस होती है आपकी BSF। BSF की फुल फॉर्म होती है आपकी ब्रोमोफ्लोरो डाईफ्लोरो, यानी कि ब्रोमोक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, मीथेन गैस होती है। और इसमें CTC तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड गैस होती है, तो ध्यान रखें। तो यहाँ आपके हेलोन दे रखा है, वो आंसर करेंगे। CO2 ऑप्शन में होता तो वो भी कर देते। आगे क्वेश्चन है अपशिष्ट निपटान कौन सी विधि गर्मी पैदा करती है, यानी कि अपशिष्ट को आपको निपटान करना है, यानी कि उसे खत्म करना है, उसे नष्ट करना है। तो ऐसी कौन सी विधि है इन चारों में से जिसमें से आपकी गर्मी या उष्मा उत्पन्न होगी। तो पुनर्चक्रण, इसका मतलब है हम रीयूज कर लेंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार की गर्मी नहीं होने वाली। खाद बनाना, यानी कि खाद डाल देंगे तो भी गर्मी नहीं। भस्मीकरण, यानी कि उसे जलाएंगे तो आपकी उष्मा उत्पन्न होगी, ये आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर C करना है। आगे है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ये भी पूछी जाती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कौन सा है जो आपको धुएं से सुरक्षा प्रदान करेगा। एप्रन एक पूरे शरीर के हर हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है, एक कोट टाइप की होती है जो ऊपर से आपके पैरों तक की सुरक्षा एक साथ देती है। चश्मा होता है जो आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए होता है। कान कवच आप ध्यान रखें, ये आपकी कानों की सुरक्षा के लिए, और नाक कवच होगा जो धुएं से सुरक्षा प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर D आपको करना है। ये क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में और ITI के एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। लगभग आपकी पिछले 2-4 सालों में मान लीजिए क्वेश्चन बार बार आ गया है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो पढ़ लीजिए। BIS का पूरा नाम क्या होता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, आपको इसे याद ही करना है, ये आप पढ़ लीजिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड।
भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने, यानी कि किसी भारी भार को उठाया और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं, तो क्रेन और सीलिंग होता है जो एक जगह से दूसरी जगह आपकी भारी भार को उठा सकते हैं। नेक्स्ट है आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। अभी अभी स्मूथरिंग पूछा था, अब स्टार्विंग पूछ लिया तो मैंने आपको बता दिया है, अग्नि से ईंधन को अलग करना। यहाँ जो आपका दे रखा है ये गलत आंसर है। अब देखिए यहाँ आपको करना क्या है। आईटीआई वालों को बच्चों को तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन नंबर सी ही करना है, क्योंकि वो सी ही आंसर को मानेंगे। अब जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको बी करना है, ईंधन अलग करेंगे, क्योंकि जल का उपयोग करके यदि टेम्परेचर कम करते हैं तो इसे कूलिंग विधि कहा जाता है। स्मूथरिंग में ऑक्सीजन की सप्लाई काटते हैं और स्टार्विंग में ईंधन को अलग करते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर राइट वाला बी है और यहाँ आपको सी करना है। आईटीआई वाले ध्यान रखें। ये देखिए आगे क्वेश्चन आ गया, पीपीई का नाम क्या है। तो पीपीई देख लीजिए ये रहा। इसे ना अब क्या कहें, इन्होंने जो माना है वही आपको करना है एग्जाम में। हैंड स्क्रीन माना है तो हैंड स्क्रीन कर दीजिए। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, हैंड स्क्रीन का डायग्राम दे रखा है ऐसा मान लीजिए। अब आगे क्वेश्चन है आपके, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वास्ट सेव ए लॉट ऑफ एनर्जी। हिंदी में पढ़िए आपको भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचा लेती है, यानी कि ऊर्जा को नष्ट ही नहीं होने देती। जमीन में डालेंगे किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा लगेगी, हमें जमीन को खोदना पड़ेगा, उसमें डालना है। भस्मीकरण में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि हम आग लगाएंगे, कचरे को जलाएंगे तो आपकी खाद डालने में भी ऊष्मा है। लेकिन पुनर्चक्रण यानी कि फिर से उसे रीयूज कर लेंगे तो किसी प्रकार की आपकी जो ऊर्जा है वो खत्म नहीं होने वाली है। ऊर्जा बचत ये विधि आपकी करती है। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए किया जाता है जिसकी छाती में चोट लगी है, छाती और पेट पर। अब आपको 3 विधियां ध्यान रखनी है। मैं आपको 2 विधियां पढ़ाऊंगा, वो कन्फ्यूजन वाली है। आपको ध्यान रखना है कि एक तो होता है छाती पर चोट लगना, यानी कि सीने पर चोट लगी है। सीने पर चोट लगी है इसका मतलब आपको सिल्वेस्टर विधि की तरफ जाना है। सिल्वेस्टर विधि का उपयोग करते हैं। यदि पीठ पर चोट लगी है तो अब आपको सेफर विधि की जाना है, सेफर विधि का यूज करना है। अब देखिए यहाँ लगा है छाती पर और पेट पर, यानी कि सीने की तरफ चोट है, सीने की तरफ चोट है, यानी कि सेफ आपकी सिल्वेस्टर विधि। और सिल्वेस्टर विधि का दूसरा नाम है नेल्सन हेल्गर विधि, या ऑप्शन में लिखा हुआ है नेल्सन की भुजा ऊपर दबाव विधि। इस प्रकार से आपको करना है, ये आपका आंसर है। और यदि पीठ की तरफ चोट लगती तो हमें सेफर विधि की तरफ जाना था। यदि सबसे अच्छी विधि की बात की जाए तो सर्वोत्तम विधि है मुंह से नाक वाली विधि, ये आप ध्यान रखें। आगे आपके क्वेश्चन है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। और ये रहा पिंसर वाला क्वेश्चन आ गया। इससे पहले एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड इज कोज फॉर इंजेक्शन। ये देखिए यहाँ हिंदी में लिखा है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, यानी कि आपको एक दूसरे से फैल सकता है। संक्रमण क्या होता है, एक से दूसरे में रोग फैलना, खतरा फैलना आपके। तो देखिए विद्युतीय झटका, यानी कि आपको आग से झटका लगा, विद्युत से झटका लगा तो ये दूसरों में नहीं फैलेगा, इसका प्रभाव केवल आप में देखने को मिलेगा। जैविक नुकसान, इसे आपको बाद में बताएंगे। शारीरिक खतरा, यानी कि आपके शरीर में कोई खतरा है, पहले से आप विकलांग है, किसी का हाथ नहीं है, तो ये भी आगे नहीं फैलता। मानसिक खतरा, यानी कि आप पागल है, स्मोकिंग करते हैं, किसी की बात नहीं मानते, तो ये भी आप में ही रहेगा, किसी और तक नहीं फैल सकता। लेकिन जैविक नुकसान है, यानी कि बायोलॉजिकल जो आपके हैजार्ड होते हैं ये एक दूसरे से आगे फैल जाते हैं। तो ये आपको करना है कि जैविक खतरे ये आपके एक दूसरे में फैलते हैं, संक्रमण हो सकता है। क्वेश्चन है, इस यूज स्टूल का नाम क्या है। तो स्टूल का नाम आपको पहले ध्यान रखना है, स्टूल का नाम है पिंसर। लेकिन इन्होंने पूछा है यूज, क्या उपयोग है। तो पिंसर है तो क्या करेगा, लकड़ी से पिन व कीले निकाल देगा। तो ये रहा, लकड़ी से कीले निकालने के काम आता है, ये पिंसर ही है। आगे क्वेश्चन है, हाउ विल यू डायग्नोज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। इसे देखिए क्या है, दिल के दौरे यानी कि दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो इसमें एक ही आंसर ध्यान रखना है, होठों के चारों ओर नीले रंग, तो इससे आप पहचान लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसे याद कर लीजिए। देखिए इस टूल का आपको नाम पूछा है, नाम आपको ध्यान रखना है। इस
डायग्राम को देखकर डायगोनल कटिंग प्लायर है। इसे विकर्ण कटिंग प्लायर भी कहते हैं, तो ध्यान रख लीजिए डायगोनल या विकर्ण कटिंग प्लायर ये वाला होता है, इसे पढ़ लीजिए। हैंड टूल में से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन, तो इस सेफ्टी साइन का नाम है कि आप ग्लव्स पहनो, और ग्लव्स पहनो आपके क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है, ये रहा मैंडेटरी साइन। वृत्ताकार आकृति है तो ये आपकी साइन दे रखा है व्हाइट कलर का, तो मैंडेटरी साइन है। एक बार ऑप्शन मिला लेते हैं। कंपटीशन वाले इसे मैंडेटरी साइन करेंगे, आवश्यक चिन्ह करेंगे, लेकिन जो आपके ये वाले हैं ITA वाले वो सूचनात्मक चिन्ह करेंगे। सूचनात्मक चिन्ह ही आपको करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। हालांकि सूचनात्मक चिन्ह में वर्गाकार आकृति होती है और आपके हरे बैकग्राउंड पे आकृति बनी होती है, तो ध्यान रखें। ये ग्लव्स पहनना ये आपके मैंडेटरी में आता है। कंपटीशन वाले ऑप्शन नंबर बी कर दीजिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखे हैं, देख लीजिए, इसे हिंदी में पढ़ेंगे डायरेक्ट। पीड़ित के रक्त बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट इसे ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें चोट लगे भाग पर दबाव डालना चाहिए, यानी कि रक्त के बहाव को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। यही आपके फर्स्ट एड होता है। फर्स्ट एड में आपको 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि वो बाद में करवा दिए जाएंगे। आगे है, पीड़ित को बचाने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति के स्रोत में, यानी कि उसे कैसे बचाना है, अभी भी वह विद्युत के संपर्क में है या फिर लाइट को उसने पकड़ रखा है, तो क्या करें। तो इससे पहले तो छुड़ाने की कोशिश करें। इसमें लिखा है संयोजकों को अलग करके आपूर्ति को बंद कर दे, यानी कि पहले आपको सप्लाई ऑफ करनी है। यदि चालू सप्लाई में आप उसे टच करेंगे तो आपको भी झटका लग सकता है, तो पहले आपको मेन सप्लाई ऑफ करनी है, उसके बाद उसे अलग करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको करना है कि संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, तो सचेतक चिन्ह यहाँ दे रखा है, ये पैदल क्रॉसिंग का साइन है, आपको याद होगा, देखते ही पहचान जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपको करना है। आगे है, यदि पीड़ित के सर में चोट लगी है और वो मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा क्या होगा। स्वर्णिम घंटा यानी कि आपको पूछा है गोल्डन आवर क्या होगा। स्वर्णिम घंटा इसे कहा जाता है। तो पहले के जो 30 मिनट होते हैं ना, इसे आप स्वर्णिम घंटा कह सकते हैं। हालांकि ये आपके आता है यहाँ, और रोड सेफ्टी में यदि क्वेश्चन आ जाए ना तो उसके लिए 60 मिनट लिखा गया है, तो दोनों आप ध्यान रखें। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, तो आप पूरी तरह से इस पढ़ लीजिए। पूरी तरह से आपके संवेदनहीन होकर लेटे रहना, बुलाने पर उत्तर न देना, ये कोमा स्थिति होती है। तो आपके जो पहला मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी शुरुआत होती है दूसरे मॉड्यूल की, इसे भी हम एक साथ ही करेंगे। बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, दूसरा मॉडल है हमारी, यानी कि मॉड्यूल सेकंड नाम दिया है। सेमेस्टर फर्स्ट ही चल रहा है, यानी कि आपके फर्स्ट ईयर वाला है। बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस इसमें आएगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़िए। और इन क्वेश्चन से बाहर आपकी कंपटीशन में भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हैंड और टूल के क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में काफ़ी कम आते हैं, और इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ITA वालों को 1-2 हैंड टूल का नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। फर्स्ट ईयर वाले इनके रट्टे मार सकते हैं। फर्स्ट देखिए, आपकी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ गेज। ये आपको गेज दे रखा है, इसका उपयोग क्या है, ध्यान से देख लीजिए। और मैं फर्स्ट ईयर वालों से कहूँगा इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए ज़रूर। और YouTube पर ऐसी आपको कभी क्लास नहीं मिलेगी जिसमें पूरा सेमेस्टर एक साथ आपका रिवीजन हो रहा है। आपको भी वही क्वेश्चन करने हैं जो इस नियमित के असाइनमेंट में दे रखे हैं। तो ये जो आपकी है, इसका काम होता है इंटरनल जो जॉब होती है उसे नापना। तो अब हिंदी में क्या लिखा हुआ है उसे देख लीजिए। जॉब की आंतरिक जो त्रिज्या होती है, यानी कि इंटरनल जो आपकी होती है रेडियस, उसी नापने का काम करता है। इस जॉब का यही कार्य है। इसका यूज पूछा है। आगे इस फाइल का नाम पूछा है। देखिए फाइल पर ये इस प्रकार से दाने टाइप के लिखे होते हैं, इसे बोलते हैं रास्प कट। ऑप्शन नंबर ए ही करेंगे। यदि इस प्रकार के खांचे बने होते हैं इसे बोलते हैं सिंगल कट। इस प्रकार के डबल बने होते हैं इसे बोलते हैं डबल कट। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। यहाँ अब आप हिंदी में देख लीजिए, ए ऑप्शन है रास्प कट रहती, आप इसे कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। इस आपको टूल का नाम क्या है। तो ये ना देखिए, मैं इसे जूम कर देता हूँ।
टूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप पढ़िए। हालांकि अब आपके ड्राइंग बनाने नहीं होती है, CBT एग्जाम होने लग गए हैं, पहले बनाने भी आते थे तब ऐसे क्वेश्चन पढ़ने पड़ते थे। अब देखिए इनकी जो टांगे है वो नीचे से देखिए ऐसे बाहर की तरफ खुली हुई है, बाहर की तरफ खुली हुई है तो इसका मतलब है ये इंटरनल वाला है, इनसाइड कैलिपर बोलते हैं इन्हें। और अंदर की तरफ जब टांगे खुल जाती है तो इसे बोलते हैं आपकी बाह्य कैलिपर। तो ये आपकी इनसाइड है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। जब टांगे बाहर की तरफ खुले तो आंतरिक कैलिपर करना है, जब टांगे आपके अंदर की तरफ खुले इस प्रकार से तो आपको बाह्य कैलिपर करना है। आगे है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसमें ऑप्शन है आपके असमान सिकुड़ना, यानी कि असमान वो सिकुड़ेगी तो उसमें ट्विस्टिंग का दोष आ सकता है। आगे है मोर्टाइज छेदनी का उपयोग। मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को आप इतना पढ़ लीजिए कि ज़िंदगी भर न भूले, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ITI के एग्जाम में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आप इनको पढ़ लीजिए। मोर्टाइज छेदनी का उपयोग होता है आपके आयताकार छेद करना। लकड़ी पर जब आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर टाइप के छेद होल बनाने होते हैं तब इस प्रकार की छेदनी उपयोग की जाती है। शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार की आपको स्टेक काम में ले जाती हैं, तो इसके लिए हेचिट स्टेक काम आती है शीट मेटल में तेज मोड़ों के लिए। आगे है स्पीड से रिवीजन करेंगे, पूरा आपको एक साथ करवाना है। तो किस प्रकार की ठंडी छेदनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों का वर्गाकार आपको करने के लिए, यानी कि एक ऐसी ठंडी छेदनी का नाम बताइए जिसका उपयोग किया जाता है पदार्थ पर आपके स्क्वायर के टाइप में खांचे बनाने के लिए या फिर स्क्वायर करने के लिए, वर्गाकार करने के लिए, तो आप बताइए। इसके लिए हीरा पॉइंट काम आती हैं जो पदार्थ को किनारों से एक स्क्वायर के टाइप काट देती हैं। आगे है किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाह्य सिरों को समांतर रेखाएं खींचने में, यानी कि बाहर के सिरों में समांतर रेखाएं खींचनी है तो जेन्नी कैलिपर आता है। इसे विषम टांग कैलिपर भी कहते हैं क्योंकि इसमें विषम टांग का मतलब होता है एक लंबी टांग होती है एक छोटी टांग होती है, तो आप इसे जरूर पढ़िए। आगे क्वेश्चन है इस ड्रिल बिट का नाम बताइए, और डायग्राम दे रखा है इंग्लिश की साइड, पढ़ लीजिए। ये रहा आपके डायग्राम और इसका नाम पूछा है इस ड्रिल बिट का नाम क्या है, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो ये आपका टेपर सेंक बिट है, टेपर सेंक बिट है, इसका उपयोग जरूर पढ़ लीजिए, यानी कि नाम आपको ध्यान रखना है और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेक यूज्ड फॉर जनरल पर्पज इन शीट मेटल, यानी कि आपको उस स्टेक का नाम बताना है जो आपके शीट मेटल के कार्य में सामान्य उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए मुझे लगता है ये आता है वर्गाकार स्टेक, तो आप इसे जरूर पढ़िए। वर्गाकार आपके सामान्य काम में आता है। आगे क्वेश्चन है हिंदी में पढ़ेंगे डायरेक्ट समझ आ जाएगा। आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड है M12x1.25, इसमें 1.25 का मतलब क्या होता है, तो ये 1.25 किसे इंगित करती है ऐसा पूछा गया है। तो नॉर्मल सी बात है, ये थ्रेड की पिच बताती है। 1.25 लिखा होता है ना लास्ट में, M12 के बाद इनटू में लिखा होता है, ये थ्रेड की पिच को बताता है। आगे क्वेश्चन है लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष होता है, तो शाखाएं अनियमित उग रही है उसमें कौन सा दोष है, तो ये गांठ बन जाती है, तो ये इस प्रकार का रोग होता है। लकड़ी के क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उससे शीट मेटल की अनेक प्रकार के हमारे बनते हैं। आगे क्वेश्चन है एक टेनन सा या टेनन आरी बोलते हैं जिसे, टेनन आरी में कुंद दांते जो कुंद प्रकार के दांते हैं उनको तेज करने के लिए कौन सी फाइल, तो उसके लिए आपको त्रिभुजाकार रेती उपयोग करनी है दांतों को तेज धार देने के लिए। आगे क्वेश्चन है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो आप देख लीजिए ये रहे इसमें, तो मैंने इसके बहुत सारे करवा रखे हैं पहले से। पहले जो जब ITI के एग्ज़ाम हुए थे लास्ट ईयर तब मैंने निम्मी की असाइनमेंट करवाई थी, वहाँ बहुत बताया है, आप वहाँ से क्लासेज अटेंड कीजिए। निम्मी के लिए मैंने श्योर सक्सेस सीरीज शुरू की थी, आप उसे देख सकते हैं 6 महीने पहले। ये रही इस एक्स भाग का नाम पूछा है तो इसे कहा जाता है हील कहते हैं शायद, ऑप्शन नंबर बी कर दीजिए। और सारे भागों के नाम आप याद कर लीजिए, क्या कहते हैं, शोल्डर कहलाता है ना, टिप सेंक, तो आप सारे नाम याद कर सकते हैं, इसे हील कहा जाता है। ये रहा मैं जिस कैलिपर की बात कर रहा था छोटी टांग वाला, जेली कैलिपर होता है, इसका आपको नाम पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर ए कर दीजिए, जेली कैलिपर होता है। हालांकि वो लीजिए ऑप्शन का मिलान कर देते हैं, ये रहा, एक छोटी टांग होती है एक बड़ी टांग होती है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है चीजल में, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देख लीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स ऑफ चीजल, इस एक्स से चिन्हित भाग का या कोण का नाम क्या है, तो ये आपकी कोण कौन सा है, देखिए पॉइंट कोण इसे कहा जाता है, ये वाला कोण है।
यहाँ जो पॉइंट आपको बना रखा है ना, इसे पॉइंट कौन बोलते हैं, देखिए पॉइंट लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा ध्यान से। अब हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि डायग्राम गायब हो गई। फर्मर छेनी का उपयोग पूछा है, फर्मर छेनी, मोर्टाइज चीजल, इनके आप जरूर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बहुत आते हैं इनके। तो देखिए अब ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, सामान्य छेनीकरण के काम आती है ये आपकी फर्मर चीजल। किस प्रकार का अर्ध लेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है, तो इसे सी कहते हैं आपके मिड लेप जॉइंट। तो मध्य में जोड़ना है, आपके मिड लेप जॉइंट कर देंगे। 90 डिग्री के कोण और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की नोच उपयोग करते हैं, तो वी नोच इसमें उपयोग की जाती है। 90 डिग्री के कोण में आपको ध्यान रखना है, हमेशा वी नोच आती है। आगे क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है, तो हेम फोल्डिंग आप ध्यान रखें, सीट मेटल को क्षति से बचाती है, यानी कि कोई भी चोट लग जाती है उसमें हानि होती है उससे बचाती है। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम कर देता है, तो ये अनियमितता को दोष होता है जिसे उसकी शक्ति में कमी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके क्ला हैमर का क्वेश्चन पूछा है कि इस हैमर का नाम क्या है, तो देखिए मैं इसे जूम करके पूरा आपको पढ़ाना चाहूँगा। जब भी हैमर आए और हैमर में बीच में, ये देखिए बीच में जगह हो, जैसे कि यहाँ इस प्रकार से बना हुआ है, फिर यहाँ इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं, बीच में जो जगह है ना यहाँ ये देख रहे होंगे, इसे बोलते हैं क्ला हैमर। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, ये रहा आपकी। और आगे क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ देते हैं डायरेक्ट। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, तो लकड़ी के दोष से अच्छे क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं कंपिंग दोष या किम्पिंग दोष के नाम से जानते हैं। क्रम्पिंग करते हैं ना, वो वाला दोष। ये आपके डायग्राम आ गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्ड एज एक्स इन द गैल्वेनाइज स्टील पाइप जॉइंटिंग, यानी कि गैल्वेनाइज की स्टील की जो जीआई की पाइप होती है जॉइंट में, उसमें एक्स भाग का नाम क्या है। तो इसमें मेल फीमेल का आपको पक्का ध्यान रखना है। ये देखिए इसे बोलते हैं समांतर फीमेल थ्रेड। अब मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँगा, ये डायग्राम पूरा है, इसमें देख लीजिए। ये जो आपके इधर वाला हिस्सा होता है इसे मेल बोलते हैं और इधर वाला आपके फीमेल होता है। कैसे, मैं फिर से समझाऊंगा। देखिए ये इस प्रकार से बना हुआ है, ये तो मेल का है, और यहाँ जो ये वाला बना हुआ है ये फीमेल है, और ये उभरा हुआ भाग मेल, जो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। विच टाइप ऑफ नोट्स इज यूज फॉर आपके बेंडिंग द एज ऑफ द सीट मेटल, हिंदी में पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, हिंदी वाले ज़्यादा बच्चे हैं। सीट के सिरों को समांतर हेतु किस प्रकार की नोच का उपयोग किया जाता है, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया। 90 डिग्री में वी नोच आती है, और आपकी यहाँ अब आपकी सीधा नोच आएगा। जब सिरों को मोड़ना है तो आपकी सीधा वाली। क्रॉस कट कोल्ड चीजल का क्या उद्देश्य है, तो क्रॉस कट की यदि हम बात करें, ये आपकी की वे में काम आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इन क्वेश्चनों को जो मैं बार बार रिपीट वाली बात कर रहा हूँ ना, उसे पढ़ लीजिए। क्रॉस कट की वे बनाने में आती है। 90 डिग्री में मोड़ने के लिए ये भी बार बार आ रहा है, कौन सी नोच उपयोग की जाती है, 90 डिग्री में मैंने आपको बता दिया, 90 डिग्री में वी नोच आती है, पढ़ लीजिए। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग आरी काम में ली जाती है, तो आंतरिक कटिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, तो ये आपकी होती है बी वाली दे रखा है, की ओल आरी। सीट मेटल कार्य में उपयोग किए जाने वाले स्टेक का नाम, ये स्टेक दे रखा है और इसका काम पूछा है, तो इसे बोलते हैं आपके ब्लू हॉर्न। देखिए एक ब्लू हॉर्न इस प्रकार से दे रखा है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ लीजिए। निम्मी के हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो पढ़िए। आगे फिर से हैमर का नाम पूछ लिया, स्टूल का नाम क्या है, तो देखिए बॉल पिन, ये आपके 4-5 नाम याद रखने, और इसे बोलते हैं स्ट्रेट पिन, या फिर आपको ध्यान रखना टेक्स्ट हथौड़ा लिखा हुआ है इसे, तो आप एग्जाम में टेक्स्ट हथौड़ा ही लिखें। हालांकि स्ट्रेट पिन एक अलग प्रकार का होता है, मैं आगे एग्जाम्पल आएगा तो दिखा दूंगा, और पुराने पेपर भी मेरे पास पड़े हैं, वो भी सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। आगे क्वेश्चन है, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है, तो चेन ड्रिलिंग के बाद यदि हम बात करें तो ये आपकी जालीदार छेनी आती है। और आगे यदि हम क्वेश्चनों का रिवीजन फटाफट कर रहे हैं तो मैं स्पीड से बोलूँगा। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग और सीमिंग करने के लिए काम में जाती है, तो ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लू हॉर्न। तो ब्लू हॉर्न का डायग्राम भी आ गया है, काम भी पूछ लिया है। डायग्राम अभी मैंने आपको बताया था, और काम देखिए। ब्लू हॉर्न स्टेक आपका उपयोग किया जाता है टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेट या सीमिंग करने के लिए। क्वेश्चन है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, तो ये आपके शाखाओं में वृद्धि इसका कारण होती है।
अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं और ये आपके मॉड्यूल नंबर 2 खत्म हो चुका है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 3 के। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके श्योर सक्सेस सीरीज जो मैंने 2022 में एग्जाम हुए थे उसके लिए शुरू की थी उसे पढ़िए। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन खत्म होने के बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू करेंगे और उसके बाद हम ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत काम आएगा आपके लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ से, और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। वो तो थे आपके फिक्स क्वेश्चन और इस मॉड्यूल का नाम बताना भी जरूरी हो जाता है, वायर जॉइंट एंड सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल। तो इसमें आपके वायर के क्वेश्चन होंगे, जॉइंट्स के यानी कि जोड़ होते हैं उनके क्वेश्चन होंगे, सोल्डरिंग के क्वेश्चन होंगे और आपकी अंडरग्राउंड जो केबल होती है उनसे क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने वाले फ्यूज से जोड़ा गया है या सुरक्षित किया गया है। अब देखिए आपको किसी भी केबल को है ना उसको 2 प्रकार से हम सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ किसी की है पुनः तार बांधने वाले, इसे पुनः तार यानी कि इसे बोलते हैं हम रीवायरेबल फ्यूज। अब देखिए 2 प्रकार के फ्यूज होते हैं, एक तो होता है जिसे बोलते हैं